और प्लेन डिस्ट्रिक्ट में आधी आधी हो गई है। अब परिसीमन पे मैं नहीं बोलूँगा, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, ऑलरेडी आधी आधी हो गई है। और ये जो ग्रोथ रेट है केवल 2011 का डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं है हमारे पास, है ना। ग्रोथ रेट भी आप देखेंगे हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कम है। मैं आऊँगा आगे इसकी डिटेल में। नेक्स्ट ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप है। इससे ज़्यादा पता चलता है 85% हमारा भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है, 85% हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें लगभग 50% आबादी रह रही है। वो 50% में से 80% कृषि पर निर्भर है। जो प्लेन्स में रह रहे हैं उनमें लगभग 55% कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जो ये आप रेड में देखिए, लाल में जो माइनस में दिखा रहा है ना, जो ब्रैकेट में है, वो रूरल पॉपुलेशन है, वो गिर रही है। हिल डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन गिर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन्स में माइग्रेशन नहीं है, रूरल माइग्रेशन प्लेन्स में भी है। कभी लंबा समय होगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पे आइए। ये हमारा सेक्टर वाइज ब्रेकअप है। ये लेटेस्ट डेटा है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है वो घट के 9.9% या 9.5% पे आ गया है। इस प्राइमरी सेक्टर में भी अगर ग्रोथ है तो एनिमल हस्बेंड्री की है, पशुपालन की ग्रोथ है, कृषि की और हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ नहीं है। ये हार्ड फैक्ट है। लेकिन जब 2011-12 का डेटा देखें तो हमारा प्राइमरी सेक्टर 14% पे था। अभी क्या बढ़ रहा है? अभी हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी बात है। हम नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है। नीति आयोग में मैं भी जाता हूं, जब उनसे बात करूं कहता आपकी तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप इसको जनपदवार ब्रेकअप करें, रुद्रप्रयाग का देखें और हरिद्वार का देखें तो लगभग 3 टाइम्स का फर्क है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही है। ये एक कंसर्न का इशू है। नेक्स्ट, आप ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, अभी माननीय विधायक जी ने बोला हम हाईएस्ट पे हैं, नो डाउट हम हाईएस्ट पे हैं। आप इसको ब्रेकअप करें तो टॉप 3 रैंक्स जो है हमारे प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स पे आया है। और नीचे नीचे आप आइए तो ये गिरता जा रहा है। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही है। ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा सोल्यूशन पे। नेक्स्ट, ये डीडीपी का आप देखिए ब्रेकअप। ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन ये मंगाई जी ने बताया 3 डिस्ट्रिक्ट का है। और जो हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, रुद्रप्रयाग का देखिए 1% ऑफ द स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2% पॉपुलेशन लेके। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट, अब डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। कुछ 2 जनपद हैं जिसमें माइग्रेशन, मतलब पॉपुलेशन हमारी घट गई है। रूरल पॉपुलेशन तो कई जनपदों में घटी है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 10 से कम लोग हैं। मैं कई गांव में गया हूँ जो बिल्कुल डिपॉपुलेटेड है। कई गांव में 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं। ये एक आम हिल्स में आम ये बन गया है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सेंसस का डेटा है। हमारे जो लेस देन 100 वाले गांव है, लेस देन जिसमें 100 लोग से कम रहते हैं, वो गांव हमारे यहाँ ज़्यादा है और वो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा है। नेक्स्ट, 2 रिपोर्टों के बारे में बोलूँगा। चयन आयोग ने 2 रिपोर्टें निकाली। 100% सर्वे हुआ है। हमारे करीब 7,500 ग्राम पंचायत हैं पूरे, और 16,500 गाँव है। हर एक गाँव की रिपोर्ट है। ये पहली रिपोर्ट में माइग्रेशन ज़्यादा था। नेक्स्ट, और पहली रिपोर्ट में ये देखा गया कि ज़्यादा 1/3 लोग प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन था 2018 में। नेक्स्ट आइए तो डेटा ये। अब दूसरी रिपोर्ट में जो स्वरोजगार है, मेन सोर्स ऑफ इनकम घट रही है। एग्रीकल्चर जो लोग बोलते हैं हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो घट रही है। और सर्विस सेक्टर की ओर, स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है, जो कि अच्छा एक संकेत है। नेक्स्ट, और टेम्पररी माइग्रेशन रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली और देहरादून में घटा है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 8.59% बढ़ा है। ये 100% सर्वे, कोई सैंपल सर्वे नहीं है, 100% सर्वे है। नेक्स्ट आइए। अब ये एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड आ रहा है कि जो डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स का है, कहाँ जा रहे हैं। 18 में 1/3 तो जनपद के अंदर रह रहे थे, उसी जनपद में, और 1/3 जो हमारे मैदानी जनपदों में आ रहे थे और 1/3 बाहर जा रहे थे। 22 में ये पिक्चर थोड़ी चेंज हुई। जो लोग प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट पे आइए।
नेक्स्ट पे आइए, तो कुछ फोटोग्राफ्स नेक्स्ट, ये बड़ा कॉमन सीन मिल जाता है। नेक्स्ट, अभी क्या हो गया है कि अब लोग ज्यादा प्रदेश के अंदर ही रह रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं अभी भी, लेकिन वो गांव छोड़ के सड़क पे आ रहा है। सड़क पे जो छोटे छोटे कस्बे थे वो शहर बन रहे हैं, या देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, ये इस टनकपुर हो गया, इस वाले बेल्ट में आ रहे हैं। अब इश्यूज क्या है, ये पॉवर्टी लेवल्स ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हाई है, चाहे पर्वतीय जनपदों में हो, चाहे हमारे मैदानी जनपदों में हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पीछे आइए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिशिएंट है। जो रूरल फैमिलीज हैं वो मनरेगा पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है उनकी, और रेमिटेंस इनकम, जिसको हम पहले बोलते थे पोस्ट ऑर्डर इकोनॉमी, अब वो एटीएम इकोनॉमी हो गई, एटीएम्स है जाके निकाल रहे हैं, रेमिटेंस इनकम पे वो है, और महिलाओं की आबादी ज़्यादा है। नेक्स्ट, महिलाएं जो है हमारे 7-8 जनपद ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है, तो वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज में सरकार काम कर रही है। कुकिंग गैस हर जगह हर घर में है, लेकिन आज भी अक्सर महिलाएं जंगल से लकड़ी लाती हैं। वो कहती है साहब मेरे पास अगर 800 रुपये सिलेंडर के होंगे तो मैं बच्चे को ट्यूशन में लगा दूंगी उस पैसे को। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन है। महिला हमारी बड़ी होशियार है, अगर उसके पास 800 रुपये सरप्लस इनकम है महीने की, तो वो गैस नहीं खरीदेगी, वो बच्चे के ट्यूशन में लगाएगी, कि बच्चे मतलब वो अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट में लगी है। ये आप उसमें भी देखिए, एजुकेशन में भी देखिएगा।